इस बढ़ती हुई गहमा-गहमी में, इस बढ़ती हुई परेशानियों में हमने अपने आप को कैसे सही रखना है, अपनी बीमारियों से कैसे लड़ना है और कैसे जानना है कि हमारे साथ क्या मसले-मसाइल हो रहे हैं और हमने इनका मुकाबला कैसे करना है, घर में रह के, होम रेमेडीज़ से या हॉस्पिटल में जाके या हमें इनकी अलामात क्या आती हैं। आज हम बात करेंगे गुर्दों के बारे में, जो कि हमारे जिस्म में बहुत ही एक अहमियत के हामिल हैं। अगर ये ठीक काम ना करें तो फिर हमारी ज़िंदगी आगे नहीं चल सकती, हमारी ज़िंदगी की गाड़ी रुक-रुक के चलेगी, या तो बहुत ही मसले मसाइल होना शुरू हो जाएँगे, बहुत ही बड़ी बीमारियाँ लाहक हो जाएँगी। मैं नादिया शराज आपकी खिदमत में हाज़िर, आज एक नए टॉपिक के साथ, आज एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ, नई मालूमात के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आपके लिए कोई ना कोई मालूमाती वीडियो लेके आती हूँ। मेरी कोशिश होती है कि मैं आप तक वो सारा नॉलेज जो मुझे है, मैं आप तक पहुँचाऊँ आसान अल्फाज में। और आपने देखा होगा कि बहुत ही आसान मेरी वीडियोज़ होती हैं, बड़ी आसान अल्फाज में मैं आपको ये सब कुछ बताती हूँ, कि एक आम इंसान भी इस चीज़ को समझ सके। क्योंकि बढ़ते वक़्त के साथ हम इतनी ज़्यादा मसाइल में घिर चुके हैं कि हमें समझ ही नहीं आती कि हम किस बीमारी में लाहक हो चुके हैं, हम किस मुसीबत में फँस चुके हैं। इलाज हम कोई और करवा रहे होते हैं, जबकि बीमारी हमें कोई और होती है, हमें समझ ही नहीं लगती कि हमने क्या करनी है। तो आज हम बात करेंगे गुर्दों के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि गुर्दे हमारे जिस्म में एक बहुत ही अहम पार्ट है। ये वो पार्ट है कि अगर ये ख़राब हो जाए, ये काम ना करे, तो हमारा सारा जिस्म मुतासिर होता है। क्योंकि हमारे जिस्म में जितने भी ग़िज़ाई अज़्ज़ा हैं, जो हम खाने खाते हैं, वो हमारे जिस्म तक फ़िल्टर करके ये लेके जाता है। जो ग़िज़ाइयत है वो जिस्म को पहुँचाता है खून के ज़रिए से, जिससे हम चलते-फिरते हैं, रोज़ के काम सरअंजाम देते हैं। और जो फ़ाज़िल मादे हैं, जिनकी ज़रूरत हमें नहीं होती, वो हमारे जिस्म से उनका इख़राज करता है। तो अगर ये गुर्दे जो हैं, ये ठीक तरह काम ना करें, तो ना हम ठीक तरह से साँस ले सकेंगे, ना हम अपने कामों को, डेली कामों को सरअंजाम दे सकेंगे, ना हमारा दिमाग ठीक तरह से काम करेगा। हम शुगर, बीपी जैसे अमराज़ में लाहुक हो जाएँगे। दिल की बीमारियाँ जो हैं, वो हमें लाहुक हो जाएँगी, और बहुत ही छोटी-मोटी ऐसी बीमारियाँ हैं जो हम पे हमलावर होंगी। तो हमने इनसे बचना है, अपने आप को बचाना है, हमने सेहतमंद रहना है। तो आज मैं आपको बताऊँगी कि ऐसी कौन-सी चीज़ें हैं कि जिनसे हम अपने गुर्दों के अफ़आल को ठीक कर सकते हैं, गुर्दों की कारकर्दगी को साफ़ रख सकते हैं। सबसे पहले तो हमारे लिए ये समझना बहुत ज़रूरी है कि गुर्दों को हमने सेहतमंद रखना है, और कैसे सेहतमंद रखना है, और ये गुर्दे हमारे जिस्म में काम क्या करते हैं। जनाब, ये गुर्दे वो चीज़ हैं जो हमारे जिस्म में फ़िल्टर का काम करते हैं। हम जो भी ग़िज़ा खाते हैं, वो फ़िल्टर करके हमारे जिस्म में पहुँच जाता है, और जो ज़रात हैं, जिनकी हमें ज़रूरत नहीं होती, जो फ़ाज़िल मादे हैं, वो जिस्म से निकाल देता है। और अगर ये ना निकाल पाए, तो इसका मतलब है कि हमारे गुर्दे कहीं न कहीं ख़राब हो रहे हैं। स्पेशली वो लोग जिनको बीपी का मर्ज़ होता है, या जिन लोगों को शुगर का मर्ज़ होता है, तो वो ये चीज़ समझ लें कि उनके गुर्दे बुरी तरह से डैमेज हो चुके हुए हैं, वो ठीक तरह से काम नहीं कर रहे हैं, जिनकी वजह से वो इन चीज़ों पे जो है शुगर और बीपी जैसी बीमारी में लाहक हो चुके हैं। तो गुर्दों को सेहतमंद रखना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। आज मैं आपको चंद टिप्स बताऊँगी, जिन पे अमल करके आप अपने गुर्दों को सेहतमंद रख सकते हैं। अब गुर्दों के अमराज़ किन-किन को लाहक होते हैं, ज़रूरी नहीं कि जो शुगर, बीपी के मरीज़ हैं, उन्हीं के गुर्दे ख़राब होते हैं। वो लोग जो स्मोकिंग करते हैं, सिगरेट बहुत पीते हैं, या केमिकल्स वाली फैक्ट्रीज़ में काम करते हैं, या वो लोग जो बर्ड फैक्ट्रीज़ में, या जो लोग परिंदे रखने के, जानवर रखने के शौकीन होते हैं, उन लोगों में भी जो है गुर्दे उनके भी मुतासर होते हैं, क्योंकि इनके बाल जो है आपके अंदर जाके इन्फेक्शन क्रिएट करते हैं। वो लोग जो धुएँ में बहुत ज़्यादा काम करते हैं, गर्द में काम करते हैं, फिर मुख्तलिफ़ फैक्ट्रीज़ में काम करते हैं, तो उनके गुर्दे भी बुरी तरह से मुतासिर होते हैं। या मुख्तलिफ़ किस्म के लोग स्प्रे करते हैं, जिस तरह खेती-बाड़ी करते हैं, तो उसमें अद्वियात स्प्रे की जाती हैं। तो वो जो स्प्रे करते हैं, वो भी बहुत डेंजरस होता है, क्योंकि वो सांस के रास्ते हमारे अंदर जाके हमारे लंग्स को, हमारे गुर्दों को मुतासिर करते हैं। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि अपनी हिफाज़त रखें। सबसे पहले तो जब भी आप इस तरह का काम करें, तो आप मास्क यूज़ करें, आप अपने चेहरे को अच्छी तरह से ढकें, ताकि आपके सांस के रास्ते, नाक मुँह के रास्ते ये इन्फेक्शन अंदर ना जाए। दूसरी सबसे बड़ी बात
मैं आपको चंद सब्जियां बताऊंगी कि जिनके खाने से आप अपने गुर्दे जो हैं वो बेहतर कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे बंद गोभी। बंद गोभी और फूल गोभी आपको 12 महीने जो है वो बाज़ार से मिल जाती है। आप इनको सैलेड के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं, आप इनको पका के भी यूज़ करते हैं मुख्तलिफ़ खानों में। मिक्स वेजिटेबल मिक्स सब्ज़ी का सालन हम बना। बंद गोभी बहुत ही ज़बरदस्त है आपके लिए। इसमें फाइबर, पोटेशियम, इसमें कैल्शियम, इसमें आयरन है जो आपके जिस्म के लिए बहुत ही ज़रूरी है। इसमें कुछ अल्लाह ताला की तरफ से ऐसी कुदरती तौर पर चीज़ें हैं कि जो आपके गुर्दे डैमेज हो जाते हैं वो हील कर देता है। तो आप बंद गोभी का इस्तेमाल अपनी ज़िंदगी में ज़रूर रखें। आप इसको सैलेड के तौर पर इस्तेमाल करेंगे तो कुदरती तौर पर जितनी भी इसकी ग़िज़ाइयत है वो सारी आपको मिलेगी। अगर आप पका के खाएँगे तो ज़ाहिर है उसमें थोड़ी कमी आ जाती है। जब हम किसी भी चीज़ को चूल्हे पे पका लेते हैं या रोस्ट कर लेते हैं तो उसकी ग़िज़ाइयत थोड़ी कम हो जाती है। तो बेहतर है कि आप इसको सैलेड के तौर पर कच्ची खाएँ, रोज़ाना दोपहर में सलाद के तौर पर खाएँ तो ये आपको बहुत ही फ़ायदा देगी। अगर आप ऐसे नहीं खा सकते तो पका के भी खा सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं फूल गोभी। फूल गोभी इसी की फैमिली से है। उसमें भी सेम बहुत सारी ग़िज़ाइयत है जो इसमें पाई जाती है, जो हमारे गुर्दों के लिए बहुत ही ज़रूरी है। ये दोनों चीज़ें जो शुगर के मरीज़ हैं, जो बीपी के मरीज़ हैं, वो भी ले सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि हमें शुगर है तो हाँ, ये बादी चीज़ें हम नहीं ले सकते। लेकिन अल्लाह की तरफ से कुछ इसमें ऐसी चीज़ें हैं कि जो आपकी शुगर और बीपी को भी मेंटेन रखेगा, इसको एक लेवल पर रखेगा और आपके गुर्दों की भी हीलिंग करेगा। गुर्दों की सफाई करने में ये बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है, आप इसको ज़रूर इस्तेमाल करें। इसके बाद हम बात करते हैं खीरा। खीरा 12 महीने मिलने वाली चीज़ है। खीरा भी आप ज़रूर इस्तेमाल करें, इसको छिलके समेत इस्तेमाल करें। इस्तेमाल से पहले अच्छी तरह से इसको धो लें ताकि इसके ऊपर जो भी क्योंकि ज़ाहिर है मार्केट में जब स्टॉल पे ये होते हैं, दुकानों पे होते हैं तो वो मुख्तलिफ इन पे स्प्रे करते रहते हैं, गंदे पानी का छिड़काव करते रहते हैं कि जिसकी वजह से इस पे जरासीम होते हैं। घर लाने के बाद सब्जियों को अच्छी तरह से धो के इस्तेमाल करें। खीरा अगर आप छिलके समेत इस्तेमाल करते हैं तो इसकी भी पूरी ग़िज़ाइयत आपको मिलेगी। खीरे के अंदर 90% पानी है जो हमारे जिस्म के लिए बहुत ही ज़रूरी है। और ज़ाहिर-सी बात है अगर पानी हमारे जिस्म में होगा तो हमारा खून भी फ्रेश रहेगा और जो गुर्दों के में जो गंदी मैल जमी हुई है उसको निकलने में भी मदद मिलेगी, वरना वो जमी रहेगी। इसलिए पानी हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो खीरा आप अपनी डेली रूटीन में ज़रूर इस्तेमाल करें। इसके बाद हम बात करते हैं अ, सलाद पत्ता। सलाद पत्ता भी जैसा कि आपको पता है कि 12 महीने मिलने वाली चीज़ है। इसमें आयरन, कैल्शियम, मिनरल, पोटेशियम हर चीज़ है, फाइबर है। आप प्लीज़ इन चीज़ों को ज़रूर इस्तेमाल करें अपने गुर्दों की तंदुरुस्ती के लिए। मेडिसिन से बेहतर है। ये जो नेचुरल चीज़ें हैं, सब्ज़ी तो हमारे घरों में डेली बनती है, तो आप इन चीज़ों को ज़रूर इस्तेमाल करें। इसके बाद हम बात करते हैं गाजर। गाजर भी आपको मिल जाएगी मार्केट में, 12 महीने मिलेगी। अच्छी तरह से धो के काट के सैलेड के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका जूस भी पी सकते हैं, इसको मुख्तलिफ सब्जियों में भी पका के खा सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इनको अगर अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं तो किस तरह से करते हैं। आप इन चीज़ों को इस्तेमाल करें, ज़रूरी नहीं है सारी चीज़ें इकट्ठी आप अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल करें, इनको थोड़ा-थोड़ा करके ले लें या डेली वर्क में आपको जो भी चीज़ आसानी से मिल जाती है, बंद गोभी मिल जाती है, फूल गोभी मिल जाती है, खीरा मिल जाता है, सलाद पत्ता मिल जाता है या गाजर मिल जाती है। जो भी आसानी से मिलता है इसको मार्केट से खरीद के लेके आएँ और खाएँ। शुगर, बीपी के मरीज़ों के लिए तो ये एक बोनस पॉइंट है कि अगर आप इनको इस्तेमाल करते हैं, ना सिर्फ आपकी शुगर लेवल पे आ जाएगी, आपका बीपी लेवल पे आ जाएगा, आप सेहतमंद तंदुरुस्त रहेंगे, आप हर ज़िंदगी का मज़ा ले सकेंगे, आप अपनी ज़िंदगी में वो सारे खाने खा सकेंगे जो आप नहीं खाते किसी परेशानी की वजह से या शुगर बीपी की वजह से। अपने गुर्दों की सेहत तंदुरुस्ती के लिए आप इन चीज़ों को इस्तेमाल करें। इससे ना हो उस टाइम पे आप अपनी डेली रूटीन बना लें, आप खुद भी यूज़ करें और इसमें कोई भी उम्र की शर्त नहीं है। आप हर बीमारी में इसको ले सकते हैं, आप इस हर उम्र में इसको ले सकते हैं, चाहे वो बच्चे हैं, बूढ़े हैं, जवान हैं। आप इनको इस्तेमाल करें तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। जिस तरह कि मैं अपनी हर वीडियो में आपको कहती हूँ कि अपने डॉक्टर खुद बने। आपको पता चले कि आपके लिए कौन-सी चीज़ ठीक है, कौन-सी चीज़ ठीक नहीं है। आप उसको अपनी डेली रूटीन में इस्तेमाल करें। अपना बहुत सारा ख़्याल रखें, अपनों का ख़्याल रखें। अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ आप इन पे कमेंट्स किया करें, कमेंट्स में बताया करें कि जो बात मैंने आपसे शेयर की है, जो मैंने आपसे मालूमात शेयर की हैं वो कैसी हैं। और अगर आप किसी और चीज़ के बारे में मालूमात चाहते हैं
तो मैं आप मुझे वीडियो में कमेंट्स करके बताएं। मैं नादिया शराज, मैं आपकी खिदमत में हाजिर रहती हूँ। मैं आपके लिए बहुत ही आसान वीडियोस लेके आती हूँ कि जो आपकी समझ में भी आए और आप मेरे से बात भी किया करें। हमें पता चले कि आपको वीडियोस कैसी लगती हैं, समझ भी आती हैं या नहीं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरा चैनल नादिया फैमिली व्लॉग के नाम से है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि हर वीडियो आप तक पहुंचे। मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। अपना बहुत ख्याल रखें और हमारी इस कोशिश को सराहें ताकि हम इसको मज़ीद आगे तक लेके जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मालूमात पहुँचे। इजाज़त दीजिए और अपना ख्याल रखें।